वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एना फार्मेसी क्लास। ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू फिल अप द फॉर्म ऑफ जीपैट 2024 जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। फॉर्म भरने से पहले आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अदरवाइज फॉर्म में अगर गलती होती है तो बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी। ओके, सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, टू मेक यू अवेअर विथ ऑल द फॅक्ट्स अँड रिक्वायरमेंट्स टू फिल अप द जीपॅट फॉर्म। फॉर्म भरण्याच्या आधी पूर्ण ऐका, घाई करू नका आणि नंतरच तुम्ही फॉर्म फिलअप करा। ओके, नाहीतर तुम्ही घाई-घाईत फॉर्म भराल, आप फॉर्म भर देंगे और बाद में आप बोलेंगे कि सर मैंने मेरा नाम लिखा है से महेश सुधाकर काले और मेरे आधार कार्ड पे नाम है काले महेश सुधाकर राव। आप बोलेंगे एक ही तो नाम है, एक नहीं है। जैसा नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे वही आपके आधार कार्ड पे आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आई एम गोइंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, तो वहां पे जाके आपको पहले खुद को रजिस्टर करना है। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ये ऐसे दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ये ऐसे आएगा। इसमें आपको देखना है व्हेन यू विल गो टू द वेबसाइट यू विल गेट टू रजिस्टर। तो ये जो है टू रजिस्टर, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो यू नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, कीप दिस इंफॉर्मेशन रेडी। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और ये सारी चीजें लिख के ले। नाम, आपका नाम जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है वही होना चाहिए। क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ वैलिड है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में अभी बता रहा हूँ। ओके, लेकिन आपका नाम एक बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, आपके फादर का नाम है से बाबा साहब या बाबा साहेब और आप वहां पे लिख रहे हो बाबा जी, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सो एग्जैक्टली इट शुड मैच। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो आईडी। सो आपके फोटो आईडी पे जो नाम है वही नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालिए। ओके, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एट द एग्जाम सेंटर। देन सेकेंड इज डेट ऑफ बर्थ, यू विल राइट इट करेक्टली। द कैलेंडर आइकॉन आएगा, वहां से सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर चेक कीजिए। बहुत बार हम लोग डेट चेक कर लेते हैं, मंथ चेक कर लेते हैं और ईयर भूल जाते हैं। डोंट डू दैट। देन जेंडर यू विल राइट, नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडिया, एंड इफ यू आर एनआरआई देन यू विल सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाइड होगा। आपका फोन मम्मी मार्केट में लेके गई है और आप फॉर्म भरने बैठे हो, डोंट डू दैट। तो आपका फोन आपके साथ होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठेंगे। एंड सेम थिंग, आपका ईमेल एड्रेस बाद में चेंज नहीं होगा। आपका ईमेल एड्रेस वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये आप बार बार चेक कीजिए और बाद में फॉर्म भरिए। फॉर्म भर देते हैं पूरा, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी भर देते हैं, 3,500 रुपया जो फीस है वो भी भर देते हैं। 15 दिन के बाद बोलते हैं सर ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गया और अभी मुझे ईमेल आईडी का पासवर्ड पता नहीं है, फोन मेरा फॉर्मेट हो चुका है, तो मुझे कोई ईमेल नहीं आ रहा है। हाउ कैन आई गेट द हॉल टिकट? बिकॉज हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए शायद ईमेल पे ओटीपी आएगा। इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूं, आपका ईमेल आईडी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थोड़ा केयर कीजिए और आगे के 6 महीना चेंज नहीं किया तो भी चलेगा। बार बार ये आईडी चेंज करना सही बात नहीं है। तो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी कम से कम आपका एम फार्मेसी का एडमिशन होने तक वही रखिए, क्योंकि जीपैट क्वालिफाई होने के बाद जो स्टाइपेंड मिलता है वो स्टाइपेंड आपके जीपैट पे रिजल्ट पे डिपेंड करता है और वो रिजल्ट रजिस्टर हो रहा है अगेंस्ट योर मोबाइल नंबर एंड अगेंस्ट योर ईमेल आईडी। सो प्लीज अवॉइड टू चेंज इट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months, एंड इफ यू कीप इट कॉन्स्टेंट लाइफ लॉन्ग नथिंग बेटर देन दैट, राइट। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरिएगा आपको कैप्चा आएगा और फिर आप सबमिट करेंगे, आपका यूजर आईडी रजिस्टर हो जाएगा। आपका पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे जो आपको ईमेल से भेजा जाएगा। तो ये स्टेप होने के बाद थोड़ा पॉज लीजिए, लंबी सांस लीजिए, आपका ईमेल चेक कीजिए, आपका मोबाइल फोन चेक कीजिए, उसमें एसएमएस आएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अगर एकदम से 1 मिनट में नहीं आता है तो थोड़ा 5-10 मिनट वेट किया तो भी चलता है। और उसके बाद देखिए, एक बार ये कंफर्मेशन ईमेल आ जाए उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। ये जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप 2। ये स्टेप 2 है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू करेंगे। ये जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपने जो इंफॉर्मेशन पहले से भरी रखी है वो वापस नहीं भरना है।
एक बार आपने नाम डाल दिया, अभी एडिट नहीं होगा। ओके, तो आप वापस वेबसाइट पे जाइए। फर्स्ट स्टेप में हमने रजिस्टर किया था, सेकंड स्टेप में रजिस्टर नहीं करना है, सेकंड स्टेप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन करना है। आपका आईडी पासवर्ड यूज कीजिए जो आपने ही सेट किया है, और वो सेट करने के बाद यू विल सी दिस सेक्शंस। पहले आप जाएंगे पर्सनल डिटेल्स में, आपका पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, और लास्ट में आप जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट सेंटर। तो सबसे पहले आप ये दो फिलअप करिए और सेव करके रखिए, सबमिट नहीं कीजिए, सेव करना है। सेव करने के बाद मैं बताऊंगा अलग वीडियो में आपको कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या केयर लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बाद ही ये सेक्शन फिलअप करेंगे। तो आप इसको पहले फिलअप करके सेव करके रख सकते हैं, बाद में वापस लॉगिन करके आगे का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वन सीटिंग में फॉर्म भरना है, इट इज नॉट लाइक दैट। मल्टीपल सीटिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा ब्रेक लेके फॉर्म भरेंगे तो अच्छा रहेगा। सो कम टू द पर्सनल डिटेल्स। ये सारे आपके पर्सनल डिटेल्स है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये अभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑटोमेटिकली वहां पे आएगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर? वंस दिस इज डन, ये आप सब देख लीजिएगा बराबर, ये आपका सब डिटेल सही आया है। फिर जाके आप भरेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड, जैसे मैंने बताया ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा के अप टू ईमेल एड्रेस। फिर आप भरेंगे फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, वॉट एवर इज रिटन ऑन योर मार्कशीट्स, सेम थिंग यू शुड राइट इन द पर्सनल डिटेल। ओके, देन सिलेक्ट द कैटेगरी। कैटेगरी में आपको यही ऑप्शन दिखेंगे, एक आएगा आपका जनरल कैटेगरी, दूसरा है SC ST, तीसरा है OBC NCL। लेट मी टेल यू, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी, तो आपको जनरल सिलेक्ट करना है। तो जनरल के बाद yes no के ऑप्शन आएंगे। ओके, तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS yes no आप सिलेक्ट कीजिए। आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, you should have confidence that you will get EWS certificate, then only select this category. Okay, SC ST है, OBC NCL, सिर्फ OBC से काम नहीं चलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो आपका इनकम 8 लाख से नीचे है तो ही ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करो। If I am OBC but my annual income is 14 lakhs and I don't have this OBC NCL certificate, don't select OBC, you select general. So OBC है लेकिन NCL नहीं है तो आप जनरल सिलेक्ट कीजिए, और OBC NCL है तो ही ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, डोंट मेक मिस्टेक टू सिलेक्ट योर कैटेगरी, अदरवाइज एडमिशन में आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नोट डाउन दिस, नॉट एडिटेबल आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, ये कैटेगरी चेंज नहीं होने वाला है, यू कैनॉट एडिट इट। इफ यू आर फिजिकली डिसेबल और यू आर हँडिकॅप, जर तुम्ही अपंग आहात, दिव्यांग आहात, तर तुम्ही PWD कॅटेगरी सिलेक्ट करायला पाहिजे, बट यू शुड हॅव दॅट सर्टिफिकेट ऑफ PWD, ओके, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ऑथॉरिटी, अदरवाइज यू विल सेलेक्ट दिस एज नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो पूछेगा आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल, इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो आखिरी तक देखिए, बाद में फॉर्म भरना शुरू कीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यू सिलेक्ट यस, आपके पास पासपोर्ट भी है, यू सिलेक्ट यस। तो अगर आपके पास चारों के चारों आईडी है तो चारों के चारों आईडी का डिटेल भरना है। यू कैन नॉट से कि सर एक काफी है ना, इतना क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव ऑल 4, यू फिल डिटेल्स ऑफ ऑल 4। तो जितना आपका गवर्नमेंट आईडी है, ये 4 में से आपके पास, वो सारा रेडी रखिए, आपके सामने होना चाहिए, और फिर फॉर्म भरने बैठिए। तो आपके पेपर में, नोटबुक में लिख के रखिए कि आपके पास सारे आईडीज होने चाहिए। क्या क्या चाहिए? चारों में से जितने हैं उतने। कौन से ये 4 आप पढ़ लीजिएगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। वोटर आईडी, इफ यस यू सिलेक्ट यस, फिल अप द डिटेल्स। मैंने फिर बोल रहा हूं, सेक्शन 1 में जो नाम लिखा वो वोटर आईडी से मैच कीजिएगा। अभी सेक्शन 1 भरेंगे और बाद में बोलेंगे सर वहां पे नाम अलग है, यहाँ पे नाम अलग है, तो फिर दिक्कत है यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए पूरा सुन के फॉर्म भरे। तो वोटर आईडी, उसके बाद आपका पासपोर्ट। अगर मेरे पास पासपोर्ट है ही नहीं, है ना,
पासपोर्ट मेरे पास है नहीं, तो यू सिलेक्ट नो. नाउ आय नो दॅट यू नो पासपोर्ट इज पासपोर्ट, बट इन द विदर्भाच्या भागामध्ये आपल्या फोटोग्राफला जो काढतो आपण पासपोर्ट साईजचा, त्याला पण तुम्ही पासपोर्टच म्हणता है ना. नागपूर, अमरावती या साईडला तुम्ही पासपोर्ट, की माझ्याकडे आहे पासपोर्ट, तो पासपोर्ट म्हणजे तो फोटो नाही आपला. आई होप यू नो दैट, बट सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस. कि बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ सर पासपोर्ट बहुत है मेरे पास. अरे बहुत नहीं होता है, वो फॉरेन जाने के लिए लगता है वो पासपोर्ट, वो एक ही होता है. ठीक है, नहीं है तो नो बोलिए, तो वो डिटेल नहीं पूछेगा. पैन कार्ड है तो येस बोलना है, उसका डिटेल डालना है. नहीं है तो नो बोलिए. ड्राइविंग लाइसेंस, ओके. नाउ वॉट एवर यू डोंट हैव, सिलेक्ट नो. बट इफ यू हैव इट, अगर आपके पास है तो झूठ झूठ नहीं, नो सिलेक्ट मत करना. फिर देन यू शुड सिलेक्ट यस एंड फिल अप द डिटेल. तो ये जो सारा आईडी प्रूफ है वो आप अच्छे से आपके पास रखिए और फिर फॉर्म भरिए. देन इट विल आस्क फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस. कम्युनिकेशन एड्रेस में पिन कोड अच्छे से डालना है. जब भी हम लोग स्टडी मटेरियल भेजते हैं क्लास का और आपको एड्रेस पूछा जाता है, बहुत बुरी तरह लिखते हैं आप लोग. ये सही से एड्रेस लिखना है, उसमें पिन कोड होना चाहिए, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, कुछ तो भी लैंडमार्क होना चाहिए. गॉट इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस पूछेगा. कम्युनिकेशन एड्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्म. क्लियर है? दोनों सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. क्लियर है? ये एड्रेस डालने के बाद यू कैन सेव इट एंड गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. तो इतना इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब आपका पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया. एक बार आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स. क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या क्या चाहिए? आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपके बी फार्मेसी के सारे मार्कशीट, सेमिस्टर 1 से लेके सेमिस्टर आज के सेमिस्टर तक जितने सारे मार्कशीट्स आपके पास है, वो सारे मार्कशीट स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में रखिए. और पीडीएफ का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये मैं अलग वीडियो में और आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर कैसे करना है. लेकिन आप ये सारे मार्कशीट सामने रखिए, फिर फॉर्म भरने बैठिए. आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए. आई विल रीड दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू. ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. ये देखो, नेम ऑफ एजुकेशनल बोर्ड जहां से आपने 10th और 12th किया, ओके. और उसका मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. डोंट टेक इट लाइटली, आई एम टेलिंग यू. लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है आपको, एकदम सही से करिए. आपके सामने वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 10th में मेरा मार्क्स था से 95% और 95.22%. तो मैं क्या करता हूँ, हाँ सर मेरे को पता है 95 लिख देता हूँ. डोंट डू दैट. एग्जैक्टली 95.22 ऐसे पूरा लिखना है इसको, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स. ओके. सेम थिंग फॉर 12th. डोंट डू राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ बिल्कुल नहीं करना है आपको. एंड देन सीजीपीए है तो भी 2 डेसिमल तक आपको जाना चाहिए. ये हो गया 10th का और 12th का. देन बी फार्म का डिटेल्स पूछेगा. इसमें सबसे पहले वो पूछता है आपका स्टेट. आप कौन से स्टेट के रहीवासी है वो नहीं बोलना है, आप कौन से स्टेट से बी फार्मसी कर रहे हो वो बोलना है. फॉर एग्जाम्पल मी राहतो कोल्हापुरात पण माझं कॉलेज आहे कर्नाटकामध्ये, सो आई विल सिलेक्ट द स्टेट कर्नाटका. अंडरस्टूड? सपोज आई एम डूइंग माई बी फार्म इन बेलगांव में कर रहा हूं मैं, और मैं रहने वाला हूँ निपानी का या कोल्हापुर का, सांगली का रहने वाला हूँ मैं, और बेलगांव में मेरा बी फार्मेसी चल रहा है. सो आई शुड सिलेक्ट द स्टेट ऑफ माई बी फार्मेसी कॉलेज बिकॉज दे आर आस्किंग यू द स्टेट ऑफ योर बी फार्मेसी. तो जो स्टेट में आपका कॉलेज बिलोंग करता है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है. ओके. उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी. नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही आएगा, तो वहीं से आपको वो सिलेक्ट करना है. देन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग. रिजल्ट पे जो रहेगा वही देना है. रिजल्ट पे रहेगा मंथ ऑफ, वो आपके मन से मत डालिए कि हाँ सर मैं अगस्त में पास हुआ था. अरे वहां पे प्रिंट होके क्या आया है वो मंथ डालिए, वो ईयर डालिए. क्लियर? देन स्टेटस क्या है, क्या आपका बी फार्म पास हो चुके हैं तो यू से क्वालिफाइड. क्वालिफाइड मतलब ये जीपैट क्वालिफाइड नहीं है, बी फार्म क्वालिफाइड है. बी फार्म क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि आप बी फार्म पास हो चुके हैं. देन परसुइंग 4th ईयर और मीन्स अपीयरिंग इन 4th ईयर, है ना.
and pursuing in third year. Okay, accordingly you will select this option. इसका मार्क्स भी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। CGPA ध्यान से आप फिल आउट कीजिए, तो सारे डॉक्यूमेंट सामने रखिए और बाद में फॉर्म भरिए। ओके, देन वंस यू डू दिस, सेव एंड क्लिक नेक्स्ट। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, और इसके बाद जाते हैं लास्ट सेक्शन में, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्ट द टेस्ट सेंटर। ये अभी नहीं करना है, ये वीडियो देखने के बाद आप बस पर्सनल डिटेल तक जाइए, आप यूजर आईडी क्रिएट कीजिए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, पर्सनल डिटेल फिलअप कीजिए के उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल डालिए, आपका एजुकेशन डिटेल डालिए और रुक जाइए, सेव करिए उसको। के क्योंकि इसका मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसके बाद ही ये सेक्शन फिलअप करना है आपको। यहाँ पे आपको 2 बार फोटोग्राफ सबमिट करना है। आप बोलेंगे सर फिर अभी क्यों बता रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में बता दो। नहीं, आपको पता होना चाहिए। आप जो कंप्यूटर पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको वेब कैम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेब कैम क्यों होना चाहिए? एक फोटो आप इमेज अपलोड करेंगे स्कैन करके, और दूसरा फोटो वो लाइव खींचेगा आपकी। ओके, तो आपके कंप्यूटर में वेब कैम जरूरी है, बिकॉज 2 फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। एक अपलोड करनी है आणि दुसरी कॅप्चर करायची आहे त्याला। देन अपलोड युअर स्कॅन सिग्नेचर। कैसे स्कैन करना है मैं बाद में बताऊंगा। पेपर पे साइन करना है। अभी आप क्या करते हैं, नोटबुक लेते हैं, नोटबुक पे साइन करते हैं। लाइन वाला पेज नहीं चलेगा, ब्लैंक एकदम क्लीन पेज चाहिए, उसके ऊपर साइन कीजिए, वो मैं आगे बताने वाला हूं। और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तुमचा अंगठा पाहिजे। आपण कितीही शिकलो तरी अंगठ्याचं महत्व कधी कमी होत नाही, समझलं? सो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए। क्लियर? वो भी आप इंक लगा के उसको करना है, उसके लिए आप इंक पेन का इंक नहीं लगाना है, प्रॉपर वो पैड जो आता है इंक पैड है ना, कहीं नजदीकी बैंक होगी या कहीं पे आपके कॉलेज में जाइए, वहां से ऑफिस में जाके वो इंक पैड लीजिए और वो थंब लगाइए और फिर उसका स्कैन कीजिए। वो कैसे करना है मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। एनबी जो है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। आप एकदम लाइटली नहीं लेना है इसको, ये अच्छे से ये सब करना है। एंड देन आपका बी फार्म का मार्कशीट्स लगेगा, जितने भी सेमिस्टर्स है आपके, वो सारे सेमिस्टर का मार्कशीट, ये भी कैसे कलेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लोड करने हैं, अपलोड करने हैं, तो आपको ये पता रहे। वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, देन यू सिलेक्ट द सेंटर, टेस्ट सेंटर डिटेल्स। ये भी आप अभी मत कीजिए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो टेस्ट सेंटर के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। ओके, एंड देन इट विल आस्क यू आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सिटीज, इट विल आस्क यू फॉर पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो पेमेंट मत करिए, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए तो ही पेमेंट पे जाइए, नहीं तो आधा अधूरा पेमेंट हो जाता है, वो लटक जाता है, पेंडिंग में आ जाता है। ओके, तो आप पेमेंट डबल भी कर सकते हैं तो एक रिफंड आ जाता है। लेकिन क्यों करने का ऐसे, तो आप पेमेंट करते वक्त पूरा प्रिकॉशन ले और उसके बाद ही आप पेमेंट करें। क्लियर? सो पेमेंट करते वक्त इंटरनेट सही होना चाहिए। आपको जो ओटीपी आएगा, तो मम्मी के या पापा के फोन पे ओटीपी जाता है, तो वो जब आपके साथ है तभी फॉर्म फिलअप कीजिए, या उनको पहले कॉल करके बोलिए कि पापा ओटीपी आने वाला है, आप अवेलेबल हो। अगर नहीं तो क्या होता है, मैं फिलअप करता हूँ, ओटीपी पापा को जाता है, ही इज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा है, और बाद में आधे घंटे के बाद बोलते अरे मैं गाड़ी चला रहा। तो आप सही से एकदम प्लान करके फॉर्म भरना चाहिए। ओके, एंड देन यू शुड प्रीव्यू इट। आळस करायचा नहीं। आप घाई घाई में जल्दबाजी करते हैं या जल्दबाजी में घाई करते हैं, तो आप घाई जल्दबाजी कुछ मत करो। ओके, तो आपको प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू बटन दबाइए, वो पूरा फॉर्म अच्छे से देखिए। ओके, और उसके बाद ही सबमिट का बटन दबाइए। एक बार सबमिट बटन दबा दिया तो ये तो वोट करने जैसा हो गया, एक बार वोट करके बाहर आ गए तो आ गए। वैसे सबमिट बटन दब गया, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो आगे जाके करेक्शन विंडो खुलेगा, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, खाली फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वो नौबतीन मत रखो और जल्दबाजी में फॉर्म मत भरो। तो आप क्या करो, अभी ये पेमेंट जब होगा आपका, ओके, आगे का बता रहा हूं मैं, पेमेंट जब होगा तो आपका स्टेटस में एस दिखना चाहिए, तो ही आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अभी मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे बैंक से पैसे कट गए, लेकिन वहां पे पेमेंट स्टेटस पे दिख रहा है पेंडिंग, नो, योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीट। ये सिचुएशन में क्या करें, एक दिन वेट कीजिए, क्लोज कर दीजिए, और आधे घंटे के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद देखते रहिए,
अगर फिर भी पेंडिंग ही आता है तो वापस पेमेंट करिए। अगर पेंडिंग का एस हो जाता है मींस एस का मतलब है सक्सेसफुल, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकालिए आप। ओके, ये एस आना चाहिए पेमेंट स्टेटस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए, प्रिंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपका प्रूफ है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन आईडी आएगा, आपका ट्रांजैक्शन डिटेल आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्शन पॉइंट? एक्शन पॉइंट इज दैट डोंट हरी टू अपलोड योर फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स। आप उससे पहले का सारा सेक्शन भरना चालू कीजिएगा। आपका आईडी, आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पहले देखिए, और वैसे ही नाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। ओके, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले जाइए रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करते वक्त पर्सनल डिटेल भर देना, क्वालिफिकेशन डिटेल भर देना, सेव करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले एना की वीडियो देखना है और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है। 3 महीने से पुराना फोटो नहीं चलेगा, फोटो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा, फोटो ऐसा भी नहीं चलेगा, सीरियस मोड में होना चाहिए विदाउट एनी एक्सप्रेशन। ये यू शुड बी इन फॉर्मल। और वो जो कैप्चर करने वाला है फोटो, एक फोटो कैप्चर होता है ना, तो वो टी शर्ट पे वगैरह नहीं चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पे रहेगा तो अच्छी बात है। सो आप अगर ऐसे करेंगे कि जो फोटो अपलोड कर रहे हैं कैप्चर करते वक्त वही ड्रेस पहनिए, है ना, दैट विल हेल्प यू। तो फोटो सही होना चाहिए बिल्कुल, कि उसका सारा जानकारी मैं आगे दूंगा आपको, उनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सारा जानकारी दे रखा है। आपका थंब इंप्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज दे विल डू फेस डिटेक्शन। अगर आपका कैप्चर किया हुआ फोटो और आपका अपलोडेड स्कैन फोटो मैच नहीं होता है, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। दैट्स व्हाई आप जल्दबाजी में ये नहीं करना, ये 2 स्टेप मीनवाइल आप फिलअप करके रख दो। इसका वीडियो जब आएगा अच्छे से देखना और फिर फॉर्म फिलअप करना, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप दिस विल यूजफुल फॉर यू।